क्या आप सोच सकते हैं कि कोई औरत बच्चों से इतना नफरत करती थी कि उन्हीं को मिला जुला करके बहला फुसला करके मौत के घाट उतार दिया करती थी। जी हाँ, एक दिन रात का टाइम होता है, रात के तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में वह औरत 2 बच्चों को पहले मारती है और मारने के बाद पास के ही घर में बनी एक टंकी मुँह से फेंक देती है। जब सुबह होती है तो लोग जब देखते हैं तो हड़कंप मच जाता है। लोग सोचते हैं कि हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। यह कहानी बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना हरियाणा के पानीपत की है। पानीपत में रहने वाली एक 32 वर्षीय पूनम नाम की महिला थी। उसकी शादी तकरीबन 2019 में एक भंवरपुर गांव के सतीश नाम के लड़के से हुई थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। वह अपने पति के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी। उसके पति जो थे वह भी अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे, लेकिन एक दिन उसके माइंड में ना जाने कैसी भावना उठी कि वह अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। पहले बेटे की उम्र तकरीबन 1.5 साल थी और जो दूसरी बच्ची थी वह तकरीबन 5 साल की थी। दोनों बच्चियों को पहले तो वह गला घोट कर मारती है और गला घोट कर मारने के बाद घर के पास में ही बनी एक टंकी में दोनों बच्चियों को फेंक देती है। जब सुबह होती है तो सभी लोग जब देखते हैं तो आनंद फानन में वहाँ चिल्लाहट मच जाती है। और जो यह घटना को अंजाम दी थी वह पूनम नाम की महिला, वह तो इतने तेजी से चीखने और चिल्लाने का ढोंग करती है कि किसी को उसके ऊपर शंका ही नहीं होता है। सभी लोग हादसा मान लेते हैं, लेकिन लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। लेकिन क्या करें, शर्म हया के मारे कुछ लोग ऐसा आरोप अपने घर में ही किसी गार्जियन को लगाना अच्छा नहीं समझे, इसलिए सभी लोगों ने उसे एक्सीडेंट मानकर उस हादसे को भूल जाते हैं। तकरीबन 6 से 7 महीने तक जो पूनम थी वह शांत हो जाती है, क्योंकि पूनम गर्भवती थी। लेकिन जब उसके बच्चे होने के बाद कुछ ही दिन बाद उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सबको झकझोर करके रख दिया। वह अपने चाचा के यहाँ जाते हैं, अपने चाचा के यहाँ किसी फंक्शन में हो जाती है और शाम का वक्त होता है। सभी खुशहालियों से गूंज रहा था, उस घर में चारों तरफ खुशहालियाँ गूंज रही थी। लेकिन एक बच्ची को वह इतना घूर के देखती है कि पूछो ही ना जाने उसके माइंड में क्या चल रहा था। लेकिन जब शाम का वक्त होता है, वह बच्ची जो थी लाल ड्रेस पहनी हुई, नाम था उसका निधि नाम की बच्ची, जो तकरीबन 7 साल की बच्ची थी। वह बहुत ही प्यारी और सुंदर और खूबसूरत थी। वह उसी फंक्शन में खेल कूद रही थी। लेकिन शाम के टाइम यह पूनम नाम की महिला उस निधि नाम की बच्ची के पास जाती है और कहती है कि बेटी तू थक गई होगी, चल आज तुम मेरे साथ सो जा। फिर क्या था, वह नादान बच्ची क्या जाने किसके प्रेम में इतना खौफनाक सोच छुपी है। वह इस बात से अनजान वह बच्ची पूनम नाम की महिला के साथ चली जाती है और उसके साथ ही सो जाती है। और वह जब सोती है तो इसके मन में ना जाने कौन सा इसके शरीर में शैतान वास करता है। उस निधि नाम की छोटी सी प्यारी बच्ची को मौत के घाट उतार देती है। मौत के घाट उतारने के बाद यह चुपचाप फिर सो जाती है। और जब सुबह होती है तो इसके जो चाची चाचा होते हैं दोस्तों, जब यह सब घटना को देखती हैं तो सभी लोग दंग रह जाते हैं। वहाँ पर पूरी तरह से हाहाकार मच जाता है, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर यह शंका नहीं जता पाते हैं। अब जो उसके चाची चाचा थे वह पूरा का पूरा आरोप इसी पूनम नाम की महिला के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि इसी महिला ने इस बच्ची का मर्डर किया है। लेकिन फिर क्या था, जो इस पूनम नाम की महिला की माता जी थी सुनीता देवी का कहना था कि वह मेंटली हेल्थ से थोड़ा ख़राब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाते हो, अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम लोगों की होगी। उसकी जो माता थी वह उल्टा इन्हीं के घर वालों को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन ना जाने क्या होता है, फिर इस बात को भी हादसा समझकर टाल दिया जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिसके बाद सभी की आंखें फट जाती हैं, सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सभी एकदम दंग रह जाते हैं। क्योंकि कुछ बात ही ऐसी थी जिसे सुनकर सभी लोग हक्का बक्का खड़े रह गए। यह जो पूनम नाम की महिला होती है, यह एक बारात के फंक्शन में जाती है और उस फंक्शन में शादी का
माहौल पूरी तरह से खुशहाली गूंज रही थी। पूरे घर में एकदम किलकारियाँ चहक रही थी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी और उसी आवाज़ों के बीच यह शैतान भरी नज़रों से, यह डायन भरी नज़रों से सभी छोटे बच्चों को ताड़ रही थी और सोच रही थी कि अब मैं किसका शिकार करूं। और उसी शिकार में फंसती है एक छोटी प्यारी बच्ची जिया। और जिया नाम की लड़की लाल कपड़ा पहने हुए पूरे बारात में सभी बच्चों के साथ घूम रही थी, लेकिन उसे तिरछी निगाहों से देख रही थी कि पूछो ही ना, किसी के ऊपर पहले तो स्पर्श ही नहीं होता है, लेकिन शाम के वक्त उसे पहला फुसला करके अपने पास यह सुला लेती है। और सुला लेने के बाद दोस्तों उसको भी यह औरत मौत के घाट उतार देती है। उस जिया नाम की प्यारी बच्ची को मारने के बाद यह वहाँ से उठकर शादी वाले मंडप के आगे पीछे जहाँ पर औरतें बैठी होती हैं, पूरा शादी का विधि विधान रूप से विवाह संपन्न जहाँ किया जाता है, वहीं सभी के सामने यह जाकर बैठ जाती, जिसके बाद इसके ऊपर किसी को भी शंका नहीं होता है। और उसी बारात में आया सतीश नाम का व्यक्ति, उसी की बच्ची जिया थी। अब वह जो पति पत्नी और यह जिया नाम की बच्ची एक साथ आए हुए थे, इसके माता पिता भी इसे ढूंढने लगते हैं। और जो यह पूनम नाम की महिला होती है, उस जिया नाम की बच्ची को घर के पीछे बने एक गड्ढे में पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार चुकी थी। अब जो जिया के पिताजी होते हैं सतीश अपने वाइफ के साथ अपनी बच्ची को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते ढूंढते किसी रिश्तेदार की नज़र उस गड्ढे पर पड़ती है तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, उसी जिया नाम की छोटी बच्ची का हाथ दिख रहा था उस गड्ढे के बाहर। जब सतीश को यह पता चलता है तो भागते भागते गड्ढे से जब उस हाथ को बाहर खींचता है और जब चेहरा देखता है तो वह दंग रह जाता है। और जब उसी की ही पत्नी अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखती है तो वहीं झट से गिर जाती है। मतलब अचानक से उसको झटके इतने तेज़ी से लगते हैं कि वह तुरंत के तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सतीश अपने बच्ची को निकालता है, मानो खुशी के माहौल में मातम पसर जाता है। और मातम इस कदर पसरा कि सुबह तक वहाँ मातम की बौछार होती है। राज तो तब खुला जब एक छोटी बच्ची ने कहा कि किसी आंटी ने जिया को अपने साथ सोने के लिए बुलाया था और तभी से यह जिया वापस नहीं लौटी। जब इस छोटी सी बच्ची ने ऐसा बताया, उसके पिता सतीश उस पूनम नाम की महिला को ढूंढा जाता है, लेकिन यह सबसे तेज वहीं पर चीख और चिल्ला रही थी। इसका सबसे बड़ा हथियार था चीखना और चिल्लाना, जिसके बाद इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का डाउट नहीं जाता था। लेकिन उस दिन जब वह छोटी सी बच्ची इसी का नाम बार बार ले रही थी तो सभी का शक इस पर ही 100% चला जाता है। जिसके बाद जब इस पूनम नाम की महिला को सख्ती से पूछताछ की जाती है, फिर भी यह कुछ नहीं बताती है, तो इमीडिएट थाने से कुछ पुलिस वाले आते हैं। अब जब पुलिस वाले द्वारा इससे सख्ती से छानबीन पूछताछ की जाती है तो वह सारा सच उगल देती है। यह कहती है कि मैं जब किसी भी बच्चे को मारती थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन चला तो साफ साफ उसमें दिखाया गया कि इसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसके ऊपर किसी का साया रहता है, मानो भूत पिशाच का इसके ऊपर साया रहता है। बयान में साफ साफ यह लिख करके मामले को शांत कर दिया गया। और उसने यह भी बताया कि मुझे लगता था कि यह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं इन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया करती थी। आप सोचिए, क्या कोई माँ अपने ही पहले तो 2 बच्चों को मारती है, फिर 2 अदर बच्चों को मार देती है, मतलब दूसरे के बच्चों को भी मौत के घाट उतार देती है। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या एक डायन है या बच्चों की बलि दे रही थी या किसी तांत्रिक विद्या का तपस्या कर रही थी, जिसके विधि विधान से दिन प्रतिदिन अपने आने वाली शक्तियों का प्रशिक्षण कर रही थी। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह थी आज की सच्ची घटना हरियाणा पानीपत की। यह जो दुल्हन थी MA की हुई थी। आप सोचिए, पढ़ी लिखी इंसान ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम कैसे दे सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह थी आज की सच्ची घटना। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन
डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नए क्राइम इन्वेस्टिगेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।